बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा पे जाके आप वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके जहन में ये है कि आप टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा पे जाके ब्राज़ील का वर्क परमिट हासिल कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और उनके आर्टिकल्स में भी मौजूद है कि आप अपने टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे ब्राज़ील चले जाते हैं, फिर आप वर्क परमिट में कैसे, वहाँ का वर्क परमिट कैसे हासिल करेंगे? आपको आपके कंट्री वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ से जिस एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है वही आपको स्पॉन्सर दे के आपका वर्क परमिट अप्लाई करवाएगा। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं वर्क परमिट हासिल करने के, जो कि इस वीडियो में मैं तफसीली आपसे शेयर करूंगा। कुछ लिंक्स भी आपको दूंगा जो कि ब्राज़ील की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं। वहाँ पे फ्रेश जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे अप्लाई करेंगे, तमाम तफसीलात इस वीडियो में A to Z आपको मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा देखें ताकि सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हिस्से में बात करेंगे जॉब्स इन डिमांड इन ब्राज़ील, मतलब जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं जिनमें चांसेस हैं आपके वर्क परमिट लगने के। दूसरे हिस्से में बात करेंगे वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स की। फाइनली जॉब टाइम, सैलरी और इसके अलावा वर्क वीज़ा की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब्स इन डिमांड कौन कौन सी हैं? जॉब्स इन डिमांड में सबसे पहले आपको मिल जाती हैं फार्मिंग जॉब्स हैं। यहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप फार्मिंग किसी भी सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत चांसेस हैं। सेकेंडली IT सेक्टर्स में बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ 2 ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। इन दोनों ऑक्यूपेशन के अलावा आप किसी जॉब में ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ब्राज़ील में तमाम जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी बहुत हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने MBA किया है और वो वहाँ पे ब्राज़ील गया, लेकिन वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिली। अब वो IT सेक्टर में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। तो अगर आप IT सेक्टर में या फार्मिंग से रिलेटेड जॉब आपके पास ऑक्यूपेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फार्मिंग में आ जाती हैं आपकी फ्रूट्स तोड़ना, उगाना, मतलब किसान से रिलेटेड जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी सेक्टर है वो सारा इसमें इंक्लूड है। तो IT सेक्टर है, इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर आप किसी वेबसाइट्स को डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट्स को ग्रो करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। तो अगर इन दोनों ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन भी इनसे रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड तो नहीं, IT सेक्टर से रिलेटेड, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक बात याद रखिए कि ब्राज़ील का वर्क परमिट बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ब्राज़ील सिर्फ उसको वर्क परमिट इशू करता है जिसके पास फिजिकली एक्सपीरियंस है और प्रूफ भी है उस चीज़ का। तो अगर आप IT सेक्टर में या फार्मिंग में फिजिकली एक्सपीरियंस रखते हैं तो 90% चांस है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप यानी वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो कुछ लिंक्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आपने इन लिंक्स पे जाकर जॉब फाइंड करनी है। जॉब कैसे तलाश करनी है मैं बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देख लें तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका पासपोर्ट है, फोटोज़ है, ETC, जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी आपसे मांगेगी, एजुकेशनली डॉक्यूमेंट्स हैं और बेसिक्स हैं, आफ्टर इंटरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में सबमिट करती है कंपनी। इसके साथ कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करती है, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो 25 से 30 दिन के बाद आपकी प्रोफाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सेंड करती है वर्क वीज़ा के लिए। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या जिस कंट्री से भी हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपके डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्री में जो मौजूद एम्बेसी है, ब्राज़ीलियन एम्बेसी है उनकी, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल सेंड कर देती है कंफर्मेशन के लिए। फिर जो आपके कंट्री या शहर में ब्राज़ीलियन एम्बेसी मौजूद है वो आपको बुलाती है, आपका इंटरव्यू करती है छोटा सा, और फिर वर्क वीज़ा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिटेल से बताए हैं कि आपने कहाँ से और कैसे बनाने हैं और कितने में बनेंगे, तमाम तफसीलात मौजूद है। वो वीडियो लाजमी देख लीजिए, आपको ब्राज़ील के वर्क वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो पता चल जाएंगे। याद रखिए ब्राज़ील के वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत छोटा है, लिमिटेड है, लेकिन इतना बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। आपको थोड़ा समझदारी से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील इतनी जल्दी वर्क परमिट इशू नहीं करता विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट वेरिफिकेशन। याद रखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ प्रूफ तभी आपको ये वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको ब्राज़ील में तकरीबन तुर्की या दुबई की तरह ही मिलती है। अगर यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कनाडा, USA वगैरह की तरह मिलेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको, इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपको दुबई और तुर्की की तरह मतलब जितनी
सैलरीज वहाँ पे पैकेज आपको सैलरी पैकेज मिलता है वहीं आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है, दूसरे जो अदर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यूरोपियन के, जैसे कनाडा है, यूएसए है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, यूके है, तो इन कंट्रीज़ में आपके लिए मूव करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप पाकिस्तान या इंडिया से बात करें तो यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना, लेकिन अगर आपके पास ब्राज़ील का वर्क परमिट है तो फिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ से मूव करने के लिए। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टिंग, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़, अजीबोगरीब वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको वीडियो शो हो रही है। लाजमी सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है ये वीडियोज़ देख के। वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। फाइनली यही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।